कालीपुर गांव। ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका राज उतना ही गहरा है। दिन के उजाले में तो ये गांव किसी भी और गांव जैसा ही है। खेतों में हल चलते हैं, बच्चे गलियों में खेलते हैं, चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग अपनी बातें करते हैं, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है और अंधेरा अपनी चादर फैलाना शुरू करता है, कालीपुर की फिजा बदल जाती है। गांव पर एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता है। कुत्ते बेवजह रोने लगते हैं और गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, उसकी छाया ऐसी लगती है मानो वो रास्ते को निगल जाना चाहती हो। गांव वाले कहते हैं, आधी रात के बाद उस कच्चे रास्ते पर कभी मत जाना। क्यों? इसका जवाब कोई साफ साफ नहीं देता। बस एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो चलावा है। सालों पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, सावित्री। बहुत ही सीधी सादी, शांत और अपनी ही दुनिया में रहने वाली। हमेशा नजरें झुकाकर चलती थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी और घर में खुशियों का माहौल था। उसके हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी। शादी की लाल चुनरी संदूक में रखी इंतजार कर रही थी और उसकी आंखों में आने वाले कल के हसीन सपने चमक रहे थे। लेकिन उस गांव का प्रधान हरिराम चौधरी एक बहुत ही गंदी नजर वाला आदमी था। वो अक्सर सावित्री का रास्ता रोक लेता। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ऐसी बातें करता कि सावित्री का मन खराब हो जाता। सावित्री हमेशा उससे बचकर निकलने की कोशिश करती थी। गांव के लोग सब जानते थे, सब देखते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था। आखिर प्रधान ताकतवर था, उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर आई वो मनहूस रात। सावित्री की शादी में बस 10 दिन ही बचे थे। वो अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। रास्ता एकदम सुनसान था और चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो ठिठक कर रुकी तो आहट भी रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर तेज चलना शुरू किया तो वो आहट भी तेज हो गई। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। घना अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उस अंधेरे में कोई है। उस रात एक चीख उठी जो हवा में ही कहीं घुल गई। किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह नदी के किनारे सावित्री का बेजान शरीर मिला। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। प्रधान ने पंचायत बुलाई और फैसला सुना दिया। नदी में पैर फिसल गया होगा। मामला वहीं का वहीं रफा दफा कर दिया गया। सावित्री की चिता जला दी गई। उसका शरीर तो राख हो गया, धुआं बनकर आसमान में उड़ गया, लेकिन उसकी पीड़ा, उसका दर्द उसी में नहीं थी। सावित्री की मौत को 7 दिन बीते। आधी रात का वक्त था। प्रधान हरिराम अपने आलीशान घर में सो रहा था। अचानक उसके घर के बाहर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। वो नींद से चौंक कर उठा। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा। दूसरी रात फिर वही आवाज। इस बार आवाज खिड़की के पास से आ रही थी। उसने घबराकर पर्दा हटाया तो उसे एक लाल साया तेजी से फिसलता हुआ दिखा। उसका दिल दहल गया। तीसरी रात उसके कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर उसने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान उभर रहे थे। मेहंदी लगे हुए पैरों के निशान जो सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। प्रधान के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। तभी अचानक कमरे में लगे आईने में उसे एक आकृति दिखाई दी। लाल साड़ी पहने, सिर पर घूंघट डाले हुए। वो हड़बड़ाकर पलटा। कमरा खाली था, लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। और फिर धीरे धीरे उसका घूंघट उठने लगा। घूंघट के नीचे एक जला हुआ भयानक चेहरा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। प्रधान चीख मारकर पीछे गिर पड़ा। कमरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, याद है वो रात? वो जमीन पर पड़ा कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पायल की आवाज तेज होती गई। छन 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 छन। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद होने लगे। हवा इतनी भारी होने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पायल की आवाज तेज होती गई। छन 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 छन। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद होने लगे। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर सावित्री की वो लाल चुनरी हवा में लहराती हुई प्रधान के गले की तरफ बढ़ी।
उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन घर के बाहर गहरा सन्नाटा था। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो प्रधान जमीन पर मरा पड़ा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और चेहरे पर एक खौफ जमा हुआ था। पूरा कमरा ठंडा था और दीवार पर मेहंदी से लिखा था, न्याय। उस दिन के बाद कालीपुर गांव में जब भी कोई आदमी किसी लड़की पर बुरी नजर डालता, उसे आधी रात को पायल की आवाज सुनाई देती। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता, लेकिन हवा में लहराती एक लाल चुनरी उसे जरूर दिख जाती। आज भी कालीपुर में अमावस्या की रात को कोई उस पीपल के पेड़ के नीचे रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव वाले जानते हैं कुछ दुल्हनें अपने ससुराल के लिए विदा नहीं होती, वो वापस लौटती हैं अपना हिसाब पूरा करने। चल आवा बनकर।